नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में ITI की प्रवेश प्रक्रिया शुरू, स्थिति तक कर सकेंगे आवेदन। प्रदेश के 91 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोई छात्र अगर ITI में दाखिला चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस साल इन संस्थानों में 24 ट्रेड के लिए कुल 8,384 सीटें उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.vpputtarakhand या www.dsde.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बाल साहित्य पर आधारित हाथी लाल रंग का क्यों नहीं हो सकता पुस्तक का विमोचन। रानी त्रिपाठी ने बच्चों को दिए गुण। जिस तरह फूल विविध रंगों और खुशबू वाले होते हैं, उसी तरह बच्चों में भी अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती हैं। बस उन्हें उसी दिशा में प्रोत्साहित करने की जरूरत है। अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी ने बच्चों के लिए इसी मुद्दे पर हाथी लाल रंग का क्यों नहीं हो सकता पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नैनीताल में विमोचन किया गया। 2 मुस्लिम युवकों ने पति के साथ जा रही महिला से की छेड़छाड़, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपदा प्रबंधन कर्मी पति के साथ बाजार में देवप्रयाग लौट रही महिला के साथ मुस्लिम समुदाय के 2 युवकों ने छेड़खानी कर दी। आरोप है कि युवकों ने बाइक से उसका पीछा किया, विरोध करने पर गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आपदा प्रबंधन कर्मी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी बिजनौर के रहने वाले हैं। दोनों देवप्रयाग में सैलून में कार्य करते हैं। देहरादून चिड़ियाघर के परिवार में बड़े 2 सदस्य, तेंदुओं के बच्चों को मिला नया आशियाना। दून चिड़ियाघर में 2 युवा सदस्यों की एंट्री हुई है। दरअसल चिड़ियाघर में राजा नाम के गुलदार की मौत के बाद यहां पर शिकारी वन्यजीव की काफी डिमांड थी। हालांकि चिड़ियाघर में अभी काफी उम्रदराज रानी गुलदार मौजूद है, लेकिन अब यहां पर 2 युवा तेंदुआ लाए गए हैं। इसमें एक नर तेंदुआ है तो एक मादा तेंदुआ है। अगस्त मुनि के औरंग गांव में पुष्कर हुए बीमार तो डंडी कंडी बनी सहारा। 3 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। उत्तराखंड के नेता और मंत्री कितने ही दावे कर ले, लेकिन दूरस्थ पहाड़ों तक सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। आजादी के अमृतकाल में भी पहाड़ के लोग मरीजों को डंडी कंडी और पालकी में बैठाकर मीलों पैदल चल रहे हैं। ऐसा ही वाकया अगस्त मुनि के औरंग गांव में सामने आया है, जहाँ एक मरीज को लोग 3 किलोमीटर डंडी कंडी के सहारे लेकर मुख्य मार्ग तक ले गए। यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब करने का झांसा देकर मूक बधिर से ठगे 13 लाख, आखिर करना पड़ा सरेंडर। अगर कोई आपको फोन कॉल या व्हाट्सएप करके कमाई करने का लालच देता है तो उसके जाल में कतई नहीं फंसे। देहरादून के एक मूक बधिर को व्हाट्सएप कॉल आई। इस युवक को यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने पर पैसे मिलने का लालच दिया गया। पैसे तो नहीं मिले, लेकिन युवक के 13 लाख रुपए ठग लिए गए। इसके बाद उत्तराखंड के साइबर पुलिस ने ऐसा दबाव बनाया कि आरोपी ने खुद देहरादून आकर सरेंडर कर दिया। बेटियों ने तोड़ी रूढ़िवादी परंपरा, पिता की चिता को दी मुखाग्नि, निभाया बेटे का फर्ज। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि बेटा या परिवार का ही कोई सदस्य ही पिता की चिता को मुखाग्नि देता है, लेकिन यह बात अब गुजरे जमाने की हो चुकी है। उत्तराखंड में रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ते हुए 2 बेटियों ने पहले अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उसके बाद मुखाग्नि दी। मामला नैनीताल जिले के रानीबाग स्थित चित्रशाला घाट का है। लालकुआं स्थित मिठाई विक्रेता कृष्णानंद खोलिया का सोमवार को आकस्मिक निधन के बाद गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे ने सीएम पोर्टल पर की अतिक्रमण हटाने की शिकायत तो नगर पालिका ने रद्द किया पिता का टेंडर और लाइसेंस। करे कोई भरे कोई, कुछ ऐसा ही मामला देवप्रयाग नगर पालिका और शिकायतकर्ता के बीच देखने को मिले। एक युवक ने 19 जून को मुख्यमंत्री पोर्टल पर NH58 विजय लक्ष्मी होटल के पास अतिक्रमण को लेकर शिकायत की, जिस पर नगर पालिका देवप्रयाग ने युवक के पिता का ठेकेदारी लाइसेंस और टेंडर ही निरस्त कर दिया। नगर पालिका की इस प्रकार की कार्रवाई पर युवक ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी भेजा। पंतनगर में किसानों के लिए 2 दिवसीय मीट का आयोजन, जुटे कई वैज्ञानिक। किसानों की समस्या को लेकर उत्तराखंड बायोटेक ने 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन पंतनगर में किया। कार्यक्रम में कई राज्यों के वैज्ञानिक सहित कई किसानों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान किसानों ने वैज्ञानिकों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए उनका निदान भी जाना। यह कार्यक्रम 2 दिनों तक चलेगा। वैज्ञानिकों की टीम ने मिलेट्स के बारे में किसानों को जानकारी दी। मवेशियों की मौत पर पशुपालन विभाग पहली बार देगा मुआवजा राशि, बागेश्वर की घटना पर लिया संज्ञान। पशुपालन विभाग पहली बार बकरियों की मौत पर मुआवजा राशि देगा। विभाग ने बागेश्वर में 300 से ज्यादा बकरियों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत के मामले का संज्ञान लिया है। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग 4000 और पशुपालन विभाग 2000 प्रति बकरी मुआवजा देगा। उत्तराखंड G20 मीटिंग, विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन। सीएम धाम ने संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। नरेंद्रनगर में 3 दिवसीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। पहले दिन के बाद आज विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल और सीएम धाम ने शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक संध्या एवं संवाद कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित किया। चमोली की हिमानी वैष्णव से पीएम मोदी करेंगे संवाद, भाजपा अध्यक्ष ने बताई वजह। भाजपा के महा जनसंपर्क अभियान के तहत मंगलवार 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के 1000 कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अभियान के तहत पीएम मोदी उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के तहत चमोली जिले से भाजपा की जिला अध्यक्ष व नंदप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी वैष्णव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्तालाप करेंगे। नशे का मकड़जाल, पीएम मोदी के ड्रग फ्री इंडिया में कैसे सफल होगा, उत्तराखंड नशा तस्करी का मकड़जाल बना चुनौती। उत्तराखंड में धार्मिक पीएम मोदी के ड्रग फ्री
इंडिया मुहिम को सफल बनाने में जुटी है। केंद्र सरकार ने आगामी 2047 तक देश को ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है। इधर धामी सरकार का दावा है कि आगामी 2025 तक यानी 22 से पहले ही प्रदेश को ड्रग फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश में नशा तस्करी का ऐसा मकर जाल बिछ चुका है जिससे पार पाना अभी चुनौतीपूर्ण होगा। टायर फैक्ट्री में मजदूर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, भीम आर्मी ने की मुआवजे की मांग। कोतवाली क्षेत्र स्थित टायर फैक्ट्री में काम करते वक्त एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर की मौत से गुस्साए परिजनों ने फैक्ट्री गेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया। साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन से परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। हंगामा कर रहे लोगों को समर्थन देने भीम आर्मी से जुड़े कार्यकर्ता भी फैक्ट्री गेट पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। गुम हुए 12 लाख के 61 मोबाइल पौड़ी पुलिस ने खोजे, मालिकों के लौटाए तो खिले चेहरे। पौड़ी जिले की पुलिस ने लगभग 12 लाख रुपए के 61 लापता मोबाइल उनके स्वामी को वापस लौटाए हैं। मोबाइल स्वामी को खोए मोबाइल मिलने के बाद उन्होंने पुलिस का आभार जताया। लोगों में पौड़ी एसएसपी और पुलिस की जमकर सराहना की है। ये सभी मोबाइल जिले के विभिन्न इलाकों से या तो चोरी हुए थे या फिर इनके गुम होने की पुलिस को शिकायत की गई थी। सीएम धाम ने लोकतंत्र सेनानी को किया सम्मानित, मानदेय भी बढ़ाया, आश्रित को भी दी जाएगी पेंशन। बागेश्वर में स्मैक तस्कर को 3 साल की सजा, 15,000 का अर्थदंड भी लगाया। आखिरकार स्मैक तस्करी के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुना दी है। बागेश्वर जिला न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश आर के खुलबे की अदालत ने आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 15,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।